कर्नाटक में आज सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट पर बुलाई हाई लेवल बैठक। कल ओमिक्रॉन के मिले थे 2 केस। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। सबके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एक गांव के रेजिडेंशियल स्कूल में कोरोना विस्फोट। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल की 27 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। त्रिपुरा के धर्मपुर के एक प्राइवेट स्कूल में भी 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिव पाए गए 2 छात्र अस्पताल में भर्ती, होम आइसोलेशन में बाकी छात्र। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है कहर। अब तक 36 देशों में 432 केस मिले। WHO प्रमुख का दावा, वैक्सीन विषमता के कारण उभर रहे ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट। अमेरिका में मिला दूसरा ओमिक्रॉन संक्रमित, खोले जाएंगे सैकड़ों वैक्सीनेशन क्लिनिक। यूनान में टीका लेने से मना करने वाले 60 साल से ज्यादा के लोगों को सजा। अपनी पेंशन के 1/3 भाग से ज्यादा राशि का जुर्माना देना पड़ेगा। ब्रिटेन में कोरोना के कहर से बचने के लिए नए नियम लागू। दुकानों और सार्वजनिक परिवहन में लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का करेंगे उद्घाटन। मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। संसद सत्र का 5वां दिन आज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देंगे जवाब। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले आज फिर पंजाब के जत्थेबंदियों की बैठक। सरकार से अपनी मांगों को लेकर बनाएंगे नई रणनीति। आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कल अमित शाह और नड्डा से होगी मुलाकात। किसानों के मुद्दे और पंजाब चुनाव पर चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दूसरा अनुपूरक बजट ला सकती है योगी सरकार। वित्त विभाग कर रहा है तैयारी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के दौरे पर। झांसी में जनसंपर्क करते हुए मोट पहुंचेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। मायावती का बीजेपी कांग्रेस पर हमला। बोली, सभी पार्टियां कर रही हैं लोगों से झूठे चुनावी वादे। दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या में मुफ्त में तीर्थ यात्रा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के ऐलान के बाद आज रवाना होगी पहली ट्रेन। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर एनडीआरएफ की टीमें तैयार। 6 टीमों की तीसरी बटालियन ओडिशा के मुंडाली के अलग अलग इलाकों में तैनात। लखनऊ में एक शख्स ने दरोगा को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कासगंज में 9वीं क्लास की छात्रा का शव संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने रेप के बाद कत्ल का आरोप लगाया। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिया से टकराई कार। 4 लोगों की मौत, 4 घायल। गुरुग्राम में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे ईंटों से टकराई, 5 लोगों की मौत। आगरा के फतेहपुर सीकरी रोड पर 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बिहार के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद संक्रमण फैला। इस पर एक्शन लिया गया है। 4 डॉक्टर सहित 9 पर कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज। जी हां, कोरोना वही है, खतरे नए हैं। 2 साल बीत गए, दुनिया ऐसा कोई नुस्खा नहीं निकाल पाई जिससे कि मानवता सदी की सबसे बड़ी आपदा से महफूज हो सके। उल्टे रह रहकर वायरस का हमला नए नए रूप में हो रहा है। अब कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, नया रूप, पूरी दुनिया के सामने भीषण संकट बनकर खड़ा हो गया है। यकीनन डरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि यह खतरा आखिर बड़ा क्यों है, और इस बड़ी खबर पर आपको भी न सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, हम सबको जागरूक रहना चाहिए, बल्कि इससे सावधान रहने की हर मुमकिन कोशिश भी हमें करनी चाहिए। क्यों यह संकट बड़ा है, यह जरा समझते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। खौफ का नया नाम ओमिक्रॉन बनकर सामने हमारे खड़ा हुआ है। क्यों खतरा बड़ा है, संकट को समझिए। भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो गई है। 2 केसेस हिंदुस्तान में भी सामने आ गए। अभी तक वेरिएंट को लेकर जानकारी जो है वो आधी अधूरी है। एक्सपर्ट्स जो हैं खुलकर कुछ भी अभी सामने नहीं रख पा रहे हैं पुख्ता तौर पर, क्योंकि अभी रिसर्च चल रही है दुनिया के तमाम इलाकों में, तमाम बड़े बड़े मुल्कों में। दुनिया में नए वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड भी होने लगा है, और ये संकेत इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि
इस वेरिएंट से जुड़े संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बिना इसकी पहचान संभव नहीं है। जी हां, कोरोना टेस्ट होता है, उसमें यह तो पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लेकिन किस वेरिएंट से आप संक्रमित हैं इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराना पड़ता है और तभी पता चल पाएगा कि किस वेरिएंट ने आपको प्रभावित किया है। करीब 10 दिन में ही 35 देशों में इसकी पहचान हो चुकी है। बहुत तेजी से यह वेरिएंट जो है अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कई और देशों में इस वेरिएंट की मौजूदगी का खतरा है और इस खतरे से हम सबको बचकर रहना है। वैक्सीनेटेड लोग भी नए वेरिएंट के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीनेशन प्रभावी नहीं है इस नए वेरिएंट पर। WHO यह नहीं मानता, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों को भी नया वेरिएंट अपना शिकार बना सकता है। इन दोनों में अंतर हमें समझना होगा। पहले कोरोना संक्रमित हुए लोग भी दोबारा इसकी चपेट में आए हैं, यानी अगर आपको कोरोना एक बार हो चुका है तो भी यह नया वेरिएंट आपको प्रभावित कर सकता है। देश में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जो है उसकी अनदेखी बढ़ी है। लोग लापरवाह हुए हैं, हम सब लापरवाह हुए हैं, लेकिन यह लापरवाही अब खत्म करनी होगी। सावधानियां जो हैं उसमें इजाफा करना होगा। जैसा सेकेंड वेव के दौरान हम कर रहे थे, उन्हीं सावधानियों की दोबारा जरूरत आन पड़ी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ओमिक्रॉन पर दुनिया को डराने वाली सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यह रही। पहली बार सामने आया ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड। ऑस्ट्रेलिया ने मानी ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की बात। अमेरिका के हवाई में भी ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दो मुल्कों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा मंडरा रहा है और यह खबर हम सबको सचेत कर रही है, सावधान कर रही है कि आने वाले वक्त में इस नए वेरिएंट से हम सबको किस कदर सचेत रहने की जरूरत है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान, हमारे तमाम सहयोगी आज की इस सबसे बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई का हम रुख करेंगे, अखिलेश तिवारी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जिन दो केसेस का हम जिक्र कर रहे हैं वो कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा दुनिया के तमाम ओमिक्रॉन इफेक्टेड मुल्कों से इस वक्त बड़े नामी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर सतीश रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जर्मनी से हमारे साथ लाइव हैं डॉक्टर सतीश। डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीता टुकेन हमारे साथ मौजूद हैं साउथ अफ्रीका से, इस वक्त हमारे साथ लाइव है। थोड़ी देर में आपको वो स्क्रीन पर नजर आएंगी। इसके अलावा डॉक्टर समीर गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेट्रो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर शकीलुर रहमान साहब सऊदी अरब से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, आपका भी खैर मकदम है। सबसे पहले मैं कुमार कुंदन का रुख करूंगा। कुमार, जो खतरा दुनिया के कई मुल्कों को प्रभावित कर रहा था, जिसके बारे में लगातार यह आशंका जताई जा रही थी कि यह खतरा कभी भी हमारे मुल्क में हमारे सामने आकर खड़ा हो सकता है, वो मौका आ गया है, वो पल आ गया है। अब कितनी अलर्ट नजर आ रही हैं सरकारें इस वक्त? देखिए, सरकार जो है एक तरह से वॉर फुटिंग मोड पे है समीर, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और सरकार जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है, चाहे वो स्थानीय राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। पहले अगर हम केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बाकायदा राज्यों के साथ डेली मतलब कल भी उन्होंने एक बैठक की है, आज भी एक बैठक जो है राज्यों के साथ है। तो एक तरीके से राज्यों की क्या प्रिपेयर्डनेस है, राज्यों को क्या क्या चाहिए और केंद्र सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, इसके लिए राज्यों के साथ सीधा संवाद हो रहा है। मसलन जैसे पिछली बार हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो
ऑक्सीजन टैंकर बकायदा भिजवाए गए, हालांकि उस भिजवाने में देर हो गई। तो इस तरह की कोई देरी इस बार ना हो। इसके अलावा चूंकि मनसुख मंडाविया के पास फार्मा डिपार्टमेंट भी है, तो फार्मा जो लॉजिस्ट है उनसे भी बात हो रही है कि दवाइयों की कोई कमी ना हो। मसलन कई सारी ऐसी दवाइयां थी पिछली बार, जब आपको याद होगा कि ब्लैकिंग में वो सारी दवाइयां हो रही थी, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो खाने की नॉर्मल गोली हो। तो कोशिश ये भी है कि जो फार्मा रिलेटेड सेक्टर है उसको भी ज्यादा से ज्यादा समय रहते दुरुस्त किया जाए। और तीसरी जो बड़ी बात है, खास करके जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, भारत सरकार यह मान के चल रही है कि ब्लैंकेट बैन लगाने से कोई समस्या का हल नहीं है। यात्रियों के ऊपर से यह मामला चला गया है, अब यात्रियों के रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी को संभालें और इलाज की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बीमारी हिंदुस्तान में आ चुकी है। तो इसके बावजूद भी कोशिश उनकी ये है कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनको ट्रैक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। और सरकारें अलर्ट पर नजर आ रही हैं और ये अलर्टनेस इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी भी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद आज हाई लेवल मीटिंग भी कॉल की गई है। कर्नाटक के सीएम ने बुलाई है हालात पर चर्चा के लिए मीटिंग। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की है। 2 केसेस सामने आए हैं, दोनों का ताल्लुक कर्नाटक से था। हालांकि एक शख्स जो कि इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, उनके बारे में यह खबर आ रही है कि वो दुबई लौट चुके हैं। लेकिन 2 केसेस हमारे मुल्क में अब तक सामने आए हैं, ये कंफर्मेशन हो चुकी है। भारत तक पहुंचा कोरोना का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन। बेंगलुरु में एक विदेशी समेत 2 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ ओमिक्रॉन वेरिएंट का खुलासा। संक्रमितों में एक 66 साल के साउथ अफ्रीकी नागरिक हैं। विदेशी मरीज 27 नवंबर की रात को ही दुबई चले गए थे। ये जानकारी इनके बारे में मिली है, यानी 66 साल के ये मरीज जो कि इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए थे, वो दुबई लौट गए। संपर्क में आए लोगों का पता लगा लिया गया है। ओमिक्रॉन से संक्रमित दूसरा शख्स 46 साल का है। तो देखिए, ये कर्नाटक के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। डरने की जरूरत नहीं है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और कर्नाटक सरकार ने यही वजह है कि एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, ताकि इस नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के संपर्क में कौन कौन से लोग आए, ये पता लगाया जा सके। और इस वक्त सरकार का प्राइम कंसर्न भी यही होगा। चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु से मौजूद हैं। चंद्रमोहन, बताइए, कर्नाटक सरकार किस तरह अलर्ट मोड पर है और कैसे युद्ध स्तर पर यह तैयारी की जा रही है कि इन 2 लोगों के संपर्क में आए सारे लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा सके और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा सके? हाँ जी समीर अब्बास जी, हमारा कर्नाटक में अभी 2 लोगों में ओमिक्रॉन का कोरोना वेरिएंट है। बट अभी एक सिटीजन है, साउथ अफ्रीकन सिटीजन है, वो ऑलरेडी नवंबर 27 साउथ अफ्रीका दुबई के लिए वापस रवाना हुआ। अभी कर्नाटक में एक डॉक्टर में ओमिक्रॉन का वेरिएंट फाइंड आउट हुआ है। एक डॉक्टर को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट डॉक्टर का कंडीशन भी अभी स्टेबल है। बट इनका प्राइमरी कांटेक्ट में 2 लोगों का पॉजिटिव है और 3 लोगों को सेकेंडरी कांटेक्ट में भी 3 लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। ये 5 लोगों को भी अभी जीनोम सीक्वेंस के लिए उनका सैंपल भेजा गया। आज हमारा कर्नाटक चीफ मिनिस्टर दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। बेंगलुरु आने के बाद कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्मई ने हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में अभी कर्नाटक में क्या क्या एक्शन स्टेप्स गवर्नमेंट से लेना है उसके बारे में डिस्कस करके डिसीजन लेता है। अभी कर्नाटक में टोटल 2 ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड पर्संस का 482 कॉन्टैक्ट्स है। सब 482 कॉन्टैक्ट्स को फाइंड आउट करके उन लोगों का कोरोना सैंपल टेस्ट किया। अभी ठीक है, हमारे साथ बने रहे। हम जल्दी से रुख करेंगे तमाम डॉक्टर्स का भी, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों से डॉक्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैं सुन रहा था, डॉक्टर रवि, उन्होंने ये कहा कि 5% सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो गई है। क्या ये रूल, ये नियम सारे मुल्कों को इस वक्त अमल में लाने की जरूरत है अगर जड़ पर प्रहार करना है इस नए वेरिएंट की? तो बिल्कुल नहीं, हम बड़ी शिद्दत से इस कोरोना को, इस ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा मिलता है, बस अपने अपने कोशिश की बात है। मेरा एक तुच्छ सवाल है आप सब लोगों से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हम केसेस आ रहे हैं इसलिए ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हैं
या ओमिक्रॉन की खबर आई है इसलिए केसेस ढूंढ रहे हैं? अगर ओमिक्रॉन इतना खुखार होता तो वो केसेस के रूप में हमारे सामने आ जाता ना। मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बच्चे का नामकरण किया है ओमिक्रॉन करके, तो इस बच्चे की पैदाइश कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी, वो दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है। मेरे ख्याल से इंडिया उससे जूझ चुका है। इंडिया का दूसरा लहर में इतना सारा डेल्टा का इन्फेक्शन आया था, मतलब जब जीनोम सीक्वेंसिंग है वो करो, जो करना है करो। मैं ज्यादा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन में बिलीव नहीं करता। अच्छा, मैं करता हूँ पूरे दुनिया का वैक्सीनेशन करो और पूरे दुनिया को खोल दो। कब तक ये देखते रहोगे? या अभी ओमिक्रॉन जाएगा तो दूसरा कुछ कहाँ आ जाएगा, तो कब तक ये चालू रहेगा? वर्षों से चालू रहेगा ना। तो पूरे दुनिया का वैक्सीनेशन कर दो। ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट, अदरवाइज इट डजंट म्यूटेट। इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड नेचुरल इम्यूनिटी के वजह से, जिसको डेल्टा हुआ है। डॉक्टर रवि गोडसे, हम ये तो देख ही रहे हैं ना कि ये अभी नजर आ रहा है, हालांकि एक्सपर्ट्स की राय इसको लेकर बटी हुई है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो हमारे सामने ये है कि बहुत तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। अभी देखिए 3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 9 मुल्कों तक ये वेरिएंट जो है ये अपना असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज ये मुल्क बढ़कर 36 मुल्क हो गए हैं। 36 मुल्कों में नए वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। तो तेजी से तो फैल रहा है संक्रमण इस वेरिएंट से जुड़ा, ये मानेंगे आप? मान रहा हूं, लेकिन वो पहले से ही था, पहले हमारे नजर में आया है। वो फैल नहीं रहा है, वो पहले से ही था और वो शायद कम खतरनाक है। और अच्छी बात है, अगर ज्यादा संसर्गजन्य और कम खतरनाक है तो खुदा करे पूरे दुनिया को हो जाए और हो गया, अफ्रीका को हो गया तो हो गया। अगर वो कम खतरनाक है ऐसा लग रहा है अभी भी, वैक्सीन फिर भी चलेंगे, थोड़े कम चलेंगे, कम खतरनाक है। डॉक्टर सतीश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश रंजन जर्मनी से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर रंजन, आपकी क्या राय है? क्योंकि एक तो थ्योरी ये सामने आ रही है कि ये 5 गुना ज्यादा संक्रामक है, 5 गुना ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट से भी, और इस जानकारी के सामने आने के बाद हम सबकी चिंता और बढ़ी हुई है। तो ये चिंता जायज है या गैर वाजिब है? देखिए, अभी तक जो इसका जीनोम सीक्वेंसिंग से जो हमें डेटा मिला है, इसमें जो टोटल म्यूटेशंस है 32 म्यूटेशंस है करीब, जिसमें से 9 म्यूटेशन ऐसे हैं जिसके बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जो बाकी म्यूटेशंस है उसके आधार पे मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ, और जो रियल वर्ल्ड डेटा है उसके आधार पे बता सकता हूँ कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो आप कह रहे हैं कि हाई है, तो इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट लगभग जो पहले वेरिएंट्स है उतना ही है। चूंकि ये अफ्रीका में उस समय फाउंड हुआ था, तो फाउंडर इफेक्ट इसको कहते हैं, तो उस समय हो सकता है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत हाई रहा हो। लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी रेट इसकी जो है तुलनात्मक बाकी वेरिएंट के कंपैरिजन में हाई रहा है। जिस जगह पे ये फाउंड हुआ है साउथ अफ्रीका में, वहां करीब 1 हफ्ते में 1% से बढ़ के 30% लोगों में ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पहलू है कि क्या ये वैक्सीन का जो इम्यूनिटी है इसको एस्केप करने का इसमें एबिलिटी है या नहीं। तो जो म्यूटेशंस इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में जो पाए गए हैं वो खासकर उस जगह पे म्यूटेशन है जहां पे एंटीबॉडी जो है बाइंड करती है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी है उसको स्किप कर सके। इसीलिए आप देखिए तो दुनिया की 2 बड़ी कंपनी कह रही हैं कि अब इसके लिए हमको नए वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो आप खतरनाक कह रहे हैं कि ये कितना खतरनाक होगा, तो ये अभी जो जितने भी केसेस हैं उसमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स नोटिस किए गए हैं साउथ अफ्रीका में। तो खतरनाक की दृष्टि से एग्जैक्टली अभी हमको समझने में कम से कम 2 से 4 हफ्ते लगेंगे, तब हम लोग कह सकते हैं कि डिजीज सिविरिटी इसकी कितनी है। अगर ये माइल्ड है, अगर ये माइल्ड सिम्टम कराता है, अगर ट्रांसमिसिबिलिटी भी हाई है, तो हमारा नेचुरल इम्यूनिटी जरूर इसको प्रोटेक्शन करने में बहुत हद तक कामयाब होगा। ठीक है सर, ये एक बहुत अहम पहलू है। वैक्सीनेशन जो है उसकी एफिकेसी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस नए वेरिएंट पर वैक्सीनेशन की एफिकेसी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। तेज संक्रमण के बावजूद ओमिक्रॉन से गंभीर खतरा नहीं है। अभी तक ओमिक्रॉन संक्रमित कोई मरीज गंभीर नहीं है। WHO ने भी कहा है कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। यह हम सब के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। दक्षिण अफ्रीका में 186 मरीजों में से सभी में मामूली लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं। कोई भी मरीज गंभीर श्रेणी में नहीं है। नए वेरिएंट से दुनिया के किसी देश में मौत की खबर भी नहीं है।
तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सबको सावधान रहना है। और ये सावधानी इस वक्त किस लेवल पर बढ़ती जा रही है, ये जानने के लिए सीधे हम जल्दी से रुख करते हैं मुंबई का। अखिलेश तिवारी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, मुंबई एयरपोर्ट पर किस तरह की सतर्कता बढ़ती जा रही है, और खास तौर पर रिस्क प्रोन कंट्रीज से अगर कोई यात्री मुंबई पहुंच रहे हैं तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना हो रहा है, किस तरह से उनकी टेस्टिंग हो रही है, क्या व्यवस्था है वहां पर? जी देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पे बीएमसी ने अलग अलग अपने एग्जिट पॉइंट पर जो स्टॉल लगाए हैं वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं। हाँ। अगर किसी को लक्षण पाए जा रहे हैं तो उन्हें सीधे 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी किया गया है, और 7वें दिन अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती फिर भी उन्हें 7 दिन अपने घर में क्वारंटीन होना होगा। तो ऐसा इन्होंने गाइडलाइन बनाया है। उसके साथ ही पहले जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन घरेलू उड़ाने ले रहे हैं। अखिलेश, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेट्रो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या जानकारी इस वक्त आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? क्योंकि WHO का जो रुख है वो ये कहता है कि कोई भी वेरिएंट, कोरोना का कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं होता कि जो 100% तरीके से वैक्सीन को निष्प्रभावी कर दे। एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो है, ये ओमिक्रॉन जो है, जब से ये आया है पूरी दुनिया में एक तरह से वापस से मायूसी सी छा गई है, एंजाइटी छा गई है कि अब क्या होगा, अब कैसे, क्या वापस से हम कोविड की वेव देखेंगे। हमें लगा था दुनिया वापस काम पर नॉर्मल हो रही है। ओमिक्रॉन में, जैसे कि मेरे बाकी को पैनलिस्ट ने बताया, कि 50 तरह की म्यूटेशन है, जिसमें से 32 म्यूटेशन जो है स्पाइक प्रोटीन पर हैं। और उसको अगर फर्दर देखेंगे तो जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है, जहां पर एंटीबॉडी एक्ट करती है, जो वैक्सीन से बनी होती है, तो उस पोजीशन पे 10 टोटल म्यूटेशन आई हैं। नाउ म्यूटेशंस आर नॉर्मल वेरिएशन होती हैं। म्यूटेशंस एक नॉर्मल चीज होती है। हमारी बॉडी में भी म्यूटेशंस होती हैं। जब कोई सेल 1000 बारी मल्टीप्लाई करता है तो हर बारी छोटी मोटी चेंजेस आ जाती हैं, जो म्यूटेशन कहती हैं। ना अगर आप वैक्सीनेशन को देखेंगे, जब वैक्सीन बनी थी तो वैक्सीन ओरिजिनल वेरिएंट के अगेंस्ट बनी थी, जो वुहान में पाया गया था जनवरी 2020 में। जी। उसके बाद उसके अगेंस्ट जब वैक्सीन को टेस्ट करा गया था तो हमें 90% एफिकेसी पाई गई थी, जो mRNA वैक्सीनेशन की थी, और एवरीथिंग एल्स वाज अबव 85-90%। जब उसको डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट स्टडी करा गया था तो उसमें भी 10-20% का फर्क आया था। डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इट वाज द वैक्सीन एफिकेसी हैज ड्रॉप्ड डाउन टू अबाउट 75% फ्रॉम 95%, तो 10-15% का फर्क, 10-20% का फर्क आया था। तो अब जो बाकी, अब अगले जो 10 दिन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम दुनिया भर के रिसर्चर्स, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू स्टडी दिस। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि अगले 10 दिनों में और जानकारियां जो हैं वो इस नए वेरिएंट के बारे में हमारे सामने होंगी, ताकि हम और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो पाएं। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन की आहट देखी जा रही है। सिंगापुर से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है। मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। ये जानकारी भी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। डॉक्टर शकीलुर रहमान इस वक्त हमारे साथ सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रहमान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र किया गया कि दुनिया के तमाम मुल्कों में, यानी 36 मुल्कों में जहां इस वेरिएंट से प्रभावित मरीज पाए गए हैं, कोई भी मरीज गंभीर श्रेणी में नहीं है, किसी की मौत नहीं हुई है। ये अपने आप में कितनी बड़ी राहत की बात, और क्या संकेत मिल रहे हैं इससे, इस वेरिएंट के बारे में? देखिए समीर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जहाँ तक कि ये है कि इसको ज्यादा पैनिक नहीं बनाना है। ज्यादा पैनिक होने से और घबराहट हो जाती है। अब ठीक है, दुनिया जो है रिसर्च कर रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि दिन ब दिन नई चीज जो है सामने आ रही है। और उसको ये है कि अभी जो भी मिला है वो एसिम्प्टोमेटिक है, इसका कोई ऐसा फ्लू नहीं। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जैसे जो सिम्टम जाते जा रहे हैं जीनोम वायरस का, उसको जो है हम लोग देख के उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ठीक है, जोहान्सबर्ग में मिला, एक हफ्ता पहले मिला है,
इसकी जो है ये काफी रैपिडली फैल रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ये करना है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, ये सब वगैरह। प्लस जो वैक्सीनेटेड है लोग उनमें भी जो है माइल्ड एफिकेसी आ रही है, इसलिए कि वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं जी, और अभी तो इसका पता नहीं चल रहा है, और साइंटिस्ट जो है रिसर्च पे लगे हुए हैं। जब तक के हफ्ता 10 दिन में कोई ऐसी पोजीशन में हम लोग नहीं आ जाते हैं, WHO की भी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और उसके बाद जब आ जाएगी तो फिर ये होगा। और ट्रीटमेंट चल ही रहा है, और अभी तक जो है ओमिक्रॉन का कोई ऐसा जो है सीवियर केसेस नहीं आया है, माइल्ड यानी कि इफेक्ट हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, हम लोग खुद अपने को अलर्ट रहे। और जहाँ तक के जीनोम वायरस का है तो इसका म्यूटेशन काफी हाई है, और यह है कि पब्लिक पे इफेक्ट करता है, थोड़ा सा गैदरिंग वगैरह जी, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है जी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कुल मिलाकर बहुत ज्यादा जरूरी है इस नए वेरिएंट से बचने के लिए भी। कुल मिलाकर ये एक्सपर्ट्स की राय सामने आ रही है। इस बीच अहम खबर यह कि मुंबई में विदेश से आए पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन रिस्क वाले देशों से लौटे लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब तक 861 प्रवासियों का RT-PCR टेस्ट हुआ है। विदेश से आए 28 यात्रियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। 28 लोगों के संपर्क में आए 3 लोग पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिव पाए गए लोग पुणे, मुंबई और ठाणे के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी 28 के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। अखिलेश तिवारी से लेकर और क्या अपडेट है जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 20 दिनों में जैसे बताया गया था कि 1000 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उसके बाद 861 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया BMC की तरफ से, जिसमें 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके संपर्क में आए 3 लोग भी पॉजिटिव पाए गए। कुल 28 लोग हो गए हैं, जिसमें से 12 लोगों का सैंपल पुणे के लैब में भेजा गया है, और बाकी जो लोगों का सैंपल है वो यहाँ पर कस्तूरबा अस्पताल जो है मुंबई का, यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, यहाँ पर इस अस्पताल में भेजा गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 दिन में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। उसके साथ ही मुंबई में जो संख्या है वो 10 हो गई है। तो अब ये जो लोग हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उन्हें 7 दिन का कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना होगा, और उसके बाद उनकी RT-PCR टेस्ट जो की जा रही है एयरपोर्ट पे, 7 दिन के बाद फिर से उनकी रिपोर्ट निकाली जाएगी। अगर वो पॉजिटिव फिर से पाए जाते हैं तो, और सिम्टम्स अगर उन्हें ऐसा लगता है कि गंभीर है, तो उन्हें सीधे 7 हिल्स हॉस्पिटल जो है मरोल में वहां भेजा जाएगा। ठीक है। और जो लोग होटल में क्वारंटीन होना चाहते हैं वो अपने खर्चे से हो सकते हैं। जी ठीक है अखिलेश, बने रहे आप हमारे साथ। एक बार फिर अमेरिका का रुख करूंगा। डॉक्टर रवि गोडसे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि, ये बताइए कि अमेरिका में किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि संक्रमण जो है वो तेजी से पैर ना पसार सके? किस लेवल पर वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है? हमारे यहाँ तो केसेस पहले से आ रहे थे, हाँ, लेकिन जैसे हमारे यहाँ और यूरोप में केसेस आ रहे थे, उनका ओमिक्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो केसेस आ रहे थे क्योंकि हमारे 30% लोग वैक्सीन लेंगे ही नहीं, तो इसके वजह से केसेस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के लिए अमेरिका में भी काफी केसेस आए हैं, काफी स्टेट्स में आए हैं। उन्होंने स्टेप अप किया है। मेरे ख्याल से अभी वो हमारे हाथ से जा चुका है, मतलब वो अभी पूरे दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है। अभी उसका क्या होता है देखा जाए, लेकिन वो जो ओमिक्रॉन है उसको डेल्टा के साथ भी जूझना है ना। तो अभी डेल्टा आप कह रहे ओमिक्रॉन के 2 केस आए भारत में, लेकिन 7,998 डेल्टा के भी आए ना। तो डेल्टा को भी ज्यादा मायूस ना करे। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन एक दूसरे के साथ झगड़ेगा। और ये अच्छी बात आपको बता दूं कि वैक्सीन आपका संरक्षण 2 तरह से करती है, मामूली डिसीज के खिलाफ और गंभीर डिसीज के खिलाफ। गंभीर डिसीज का खिलाफ जो संरक्षण होता है वो काफी महीने तक रखता है, उसके लिए बूस्टर की जरूरी नहीं है। लेकिन मामूली डिसीज भी ना फैले, इसलिए अमेरिका ने अभी सब लोगों को बूस्टर लगाना चालू कर दिया है। पूरे जो लोग लेंगे उनका बूस्टर देंगे, बाकी के 30% तो लेंगे नहीं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी GSK के अभी भी चलेंगे, और फाइजर का नया दवा आ रहा है पैक्सलोविड करके, ठीक है, अभी भी चलेगा और 90% प्रभावी है। कोविड होने के बाद ले लो, 90% ठीक हो जाएंगे। अच्छा। तो अमेरिका में ये चला है अभी। डॉक्टर सतीश रंजन, ये बताइए कि ये जानकारी सामने आई कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि
फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, उनको भी इस नए वेरिएंट ने अपनी चपेट में लिया। अब ये जानकारी सामने आई तो लोगों के मन में शंका पैदा हो गई। लोग ये मानने लगे कि भाई ये जो वैक्सीन है ये प्रभावी नहीं है नए वेरिएंट पर भी। क्या ये कहना, ये मानना अभी सरासर गलत होगा? देखिए, ये वेरिएंट क्या, जब डेल्टा वेरिएंट भी था तो भी वैक्सीनेटेड लोगों में ब्रेक थ्रू केसेस तो आए ही थे। हाँ। ठीक है, तो ये वेरिएंट की वजह से अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ म्यूटेशंस हैं जो कि एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन में म्यूटेशंस हैं जहां पे एंटीबॉडी बाइंड करती है। तो कुछ अगर ब्रेक थ्रू केसेस आएंगे भी तो डिजीज सिविरिटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या देखना है कि एंड पॉइंट क्या है। अगर आप वायरस एक्सपोज होते हैं, अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन होता भी है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको डिजीज सिविरिटी नहीं होती है, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, आपका डेथ रेट नहीं होगा, तो ओवरऑल प्रोटेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। सही बात तो है। सिर्फ ओमिक्रॉन क्या, डेल्टा वेरिएंट में भी यहाँ पे बहुत सारे ब्रेक थ्रू केसेस जर्मनी में आपको देखने को मिला है। 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं, उसके बावजूद मेरा खुद का प्रैक्टिकल यह एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ निजी तौर पे कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं और उनको जो है फुल्ली इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उनमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, उनका डिजीज सिविरिटी नहीं हुआ। तो सिमिलर सिचुएशन मुझे लगता है हम ओमिक्रॉन में भी फेस करेंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की सच में जरूरत नहीं है, और आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में सिचुएशन और क्लियर हो जाएगा। नहीं, बहुत आपने सही बात कही, और आप लोगों से बात करके, तमाम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के डॉक्टर से बात करके ये एहसास जरूर हो रहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। हमारे दर्शकों को भी राहत महसूस हो रही होगी आप लोगों की बातें सुनकर। इस बीच अहम खबर यह कि जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से आए 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटा था परिवार। दक्षिण अफ्रीका से आए दंपति और उनकी 2 बच्चियां पॉजिटिव पाई गई हैं। जिन 12 रिश्तेदारों से मिले उनमें भी 5 लोग पॉजिटिव निकल आए। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी के सैंपल लिए गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये किस वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं। किसी भी संक्रमित को कोई खास मेडिकल परेशानी फिलहाल नहीं है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। कुमार, इस खबर को लेकर और क्या अपडेट मिल पाई है, किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, कल जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के अधिकारियों से बात की थी, खास करके उन राज्यों के अधिकारियों से जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, तो उसको देख के ऐसा लगा था कि ज्यादा से ज्यादा जो है सजगता की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। और यही वजह है कि कई सारे केसेस जैसे लखनऊ में हैं, या फिर राजस्थान में हैं, या फिर मुंबई में हैं, या फिर दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी 4 केसेस ऐसे हैं जिनका अभी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि कहीं वो भी ओमिक्रॉन न निकले। तो सरकार की कोशिश ये है कि अब इस बात से इतर की ओमिक्रॉन है या नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग और दूसरे चीजों पर ध्यान दिया जाए। और जहां तक हमारी जानकारी है, एक एक्सपर्ट की टीम भी बनाई गई कि क्या इसका इलाज डेल्टा प्लस के इलाज से डिफरेंट है, यह भी जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि समीर देखिए, अभी तक हमारे पास कोई डेटा नहीं था ओमिक्रॉन को लेकर, हम दक्षिण अफ्रीका के डेटा पे रिलाई कर रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास खुद का डेटा आया है, हमारे पास खुद का जो है जीनोम सीक्वेंस आया है, जिससे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है, इसका इलाज कैसे संभव होगा, कौन कौन सी दवाएं इसमें काम आएंगी। तो सरकार मल्टीपल फैक्टर पे काम कर रही है, और अब ट्रेस ट्रैक ट्रीटमेंट से इतर इस पे भी कोशिश कर रही है कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या पहले की तरह ही होगा जैसा डेल्टा प्लस में हुआ, या माइल्ड सिम्टम है तो किस तरह का ट्रीटमेंट होगा। इन सभी चीजों पे भी जल्दी गाइडलाइन आने वाली है। तो सरकार की कोशिश अब सिर्फ ये है कि पब्लिक को अवेयर करें कि यदि आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो बिना देरी किए हुए डॉक्टर के पास जाएं, ना कि खुद से दवाई शुरू कर दें। ये भी एक परेशानी है, क्योंकि माइल्ड है ये बात तो सबको पता है, लेकिन अगर 3 दिन तक ये माइल्ड ही रह गया और आपने कोई दवाई शुरू नहीं की, ट्रीटमेंट शुरू नहीं की, तो पता चला माइल्ड से कब फेटल हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। और हमारे देश में खास करके जहाँ पे सीनियर सिटीजन की संख्या ज्यादा है, कोमॉर्बिडिटीज पेशेंट ज्यादा हैं, उन सभी लोगों के लिए तो फेटल हो ही सकता है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि माइल्ड है, बहुत ज्यादा इसका असर नहीं है, बॉडी एक होता है। और ये कम से कम शुभ संकेत है कि जहां भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े केसेस सामने आ रहे हैं वो गंभीर श्रेणी में नहीं है और किसी की मौत नहीं हुई है। ये अपने आप में राहत की बात है। कई देशों तक वैक्सीन कम पहुंचने से उभर रहे हैं नए नए वेरिएंट। देखिए, ये बिल्कुल नई जानकारी इस वक्त सामने आ रही। WHO प्रमुख ने दुनिया को इसे लेकर आगाह किया है। ऐसी महामारियों पर दुनिया भर में एक संधि की जरूरत है, ये कहा है WHO ने।
कई जगहों पर जांच और वैक्सीनेशन की कमी का नतीजा है ये संकट। ये WHO प्रमुख का बड़ा बयान। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पैर पसारने के तमाम मामले इस वक्त दुनिया के 36 मुल्कों से हमारे सामने हैं और ऐसे में WHO चीफ का यह बयान बहुत अहम। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। और कुमार, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैं सुन रहा था तो वो 2 उपायों पर जोर देती हुई मुझे नजर आई। पहला यह कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक तो ज्यादा से ज्यादा हो, और दूसरा ट्रैवल बैन के बजाय जो यात्री दूसरे मुल्क से आ रहे हैं उनकी सख्त स्क्रीनिंग हो और सर्विलांस हो। क्या ये जो दूसरा उपाय बता रही हैं डॉक्टर सौम्या भी, जिसका जिक्र कर रही हैं, फिलहाल वही स्ट्रेटजी है हमारी सरकार की भी? देखिए, बिल्कुल सही बता रही हैं और इसको ऐसे भी समझना पड़ेगा। अगर हम देश में बात करें तो 288 ऐसे लैब है जहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकती है। हाँ। तो ये लैब की संख्या बहुत कम नहीं है, अच्छी खासी संख्या है, बशर्ते कि सही तरीके से इसको किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो व्यक्ति आ रहा है इंटरनेशनल ट्रेवलर, जैसे कि भारत सरकार ने 2 तरह के नियम बनाए। एक तो ऐसे देश, जोखिम देश जहाँ पे ओमिक्रॉन पाया जा चुका है, वहां के जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है किसी भी सूरत में। दूसरे ऐसे देश जहाँ पे की ओमिक्रॉन नहीं है, वहां के लोगों का 5% रैंडम RT-PCR टेस्ट किया जाए। इसके अलावा उनसे यह पूछा जाए कि क्या आप किसी के संपर्क में आए हैं जो उन देशों से आए हैं जो कि जहां पे कि ओमिक्रॉन पाया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट एक बहुत ही वनरेबल प्लेस हो जा रहा है। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को वहां भेजा गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे ये जानने के लिए कि वहां क्या स्थिति है। तो देश में कई सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की अगर बात करें तो वहां तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी राज्यों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि आप गुवाहाटी ले लें या फिर और मतलब बिहार के किसी राज्य, पटना को ले लें, और भी कई सारी जगह हैं। तो वहां पे किस तरह की व्यवस्था है वह देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही बात है कि सरकार, और जो स्वामीनाथन कह रही हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन, वो यही कह रही हैं कि अभी जो लोग आ रहे हैं उनको सिर्फ ट्रेस कीजिए, उनको सिर्फ ये पता कीजिए पॉजिटिव है या नहीं है, उसके बाद जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से काम कीजिए। अभी तो हमारे देश में स्थिति ये है कि वो कम्युनिटी स्प्रेडअप की तरफ आ चुका है। बेंगलोर का जो एक केस है, जो हेल्थ केयर वर्कर है जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, अगर उसको हो चुका है तो इसका मतलब है कि हमारे आपके वातावरण में फैल चुका है। सरकार माने या ना माने वो अलग बात है। बिल्कुल, ये खतरा तो है, ये खतरा तो है ही, और यही हम सबके लिए चिंता का सबब है। डॉक्टर शकीलुर रहमान सऊदी अरबिया से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रहमान, वहां पर सऊदी अरबिया में किस तरह कोशिशें की जा रही हैं ताकि कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो ना होने पाए इस नए वेरिएंट के असर के चलते? देखिए, यहाँ जगह जगह जो है, यहाँ गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है शुरू से, और अभी भी ये है कि आप बगैर मास्क लगा के कहीं नहीं घूम सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, आप गैदरिंग ज्यादा नहीं कीजिए, और वैक्सीनेशन पे यहाँ की गवर्नमेंट काफी जोर दी हुई है। अभी तो यहाँ बूस्टर डोज भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा। तो बूस्टर डोज भी ये लोगों को लग रहा है, और ऐसा कोई केस यहाँ एक के बारे में सुनने में आया है, लेकिन वो भी माइल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस यही है कि प्रिकॉशन जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग ले सके वो ज्यादा जरूरी है। और रही बात इसकी, इसको पैनिक नहीं बनाया जाए। जो सिम्टम आ रहा है उसको देख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग, और जाहिर सी बात है, और इसमें जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी रोल थोड़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने बूस्टर डोज का जिक्र किया। डॉक्टर रवि गोड से एक छोटा सा कमेंट आपसे। अब ये ऐसे में जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनके लिए बूस्टर डोज कितनी जरूरी हो जाती है? क्या इस बारे में भी हर जिम्मेदार मुल्क को गंभीरता से सोचने की जरूरत है? हाँ, भारत की परिस्थिति अलग है। भारत में इतने नेचुरल इन्फेक्शन हुए थे, वो नेचुरल इन्फेक्शन बूस्टर की तरह काम करेगा। लेकिन ये जो डिसीजन है वो कंज्यूमर्स को लेने दीजिए। मैं गवर्नमेंट को क्या कह रहा हूँ, आज 18 साल के नीचे बच्चों का वैक्सीनेशन चालू करें। जो 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से लेना है वो ले ले। हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने 4 हफ्ते के फासले से कोविशील्ड लिया था, उनका प्रोटेक्शन सबसे कम है, उनको बूस्टर दे दे। और इसके लिए 5-6 हफ्ता रुके नहीं, ये आज चालू करे और मिक्स और मैच करे। कोविशील्ड वाले लोगों को कोवैक्सीन बूस्टर दे दे, उससे मामूली डिसीज भी कम होता है। इंडिया में तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन ये करने से हम एकदम सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मुमकिन है बहुत सारे सवाल आप सबके जहन में होंगे जिनके जवाब आज डॉक्टर्स ने दिए हैं इस शो में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। संसद में जारी है गतिरोध। आज संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने क्यों किया प्रदर्शन? संसद में आज कोरोना पर जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ब्रेक के बाद न्यूज टॉप 9 में। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि और टॉनिक हेमपुष्पा। सह प्रायोजक सनफ्लेम होम अप्लायंसेस, डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है। एक्वालाइट फुटवेयर।